इस वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण की कथा के उत्तरकांड के संदर्भ में शंभुक वध की वास्तविकता और उसकी प्रामाणिकता पर प्रकाश डालेंगे और यह जानेंगे कि क्या वास्तव में राजा राम के द्वारा एक शूद्र जाति के तपस्वी व्यक्ति शंभुक की हत्या की गई थी, और वो भी केवल इस कारण से कि शंभुक एक शूद्र होते हुए तपस्या कर रहा था। इसलिए हम कुछ तर्कपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे कि क्या वाकई में राम के द्वारा शंभुक की हत्या की गई थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक कथा आती है कि एक शूद्र व्यक्ति शंभुक के द्वारा वन में तपस्या करने के कारण एक ब्राह्मण व्यक्ति के बालक की अकाल मृत्यु हो गई थी। उस काल में यह माना जाता था कि किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती थी जब तक कि कोई व्यक्ति धर्मनियम यानी कि मनुस्मृति के कानून को न तोड़े। इस कारण ब्राह्मण अपने मृतक बालक को लिए राजा राम के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि हे राजा, तेरे राज्य में निश्चय ही किसी ने धर्मनियम को तोड़ा है, जिसके कारण उसके द्वारा किए गए पापों का दंड मेरे बालक को और मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए आपको चाहिए कि उस दुष्ट नीच पापी को दंड दें। फिर राम जी ने अकाल मृत्यु के कारण को तलाशने की कोशिश की। इस पर उन्हें ज्ञात हुआ कि एक शूद्र जाति का व्यक्ति वन में तपस्या कर रहा है। क्योंकि उस काल में तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को हुआ करता था, कोई शूद्र तपस्या करे तो यह धर्म विरुद्ध माना जाता था। इस बात की जानकारी होते ही राम तत्काल पुष्पक विमान पर बैठकर शैवल वन में शंभुक की हत्या करने चले गए। अब शंभुक वध कथा को झुठलाने के लिए हम यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। पहला सवाल यह है कि शंभुक के पाप कर्म का शाप केवल उस ब्राह्मण व्यक्ति को ही क्यों मिला, पूरे ब्राह्मण समाज को क्यों नहीं? जबकि धर्मनियम के अनुसार यह शाप तो पूरे ब्राह्मण समाज को मिलना चाहिए था। दूसरा सवाल, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में शैवल पर्वत का वर्णन आता है, जबकि शंभुक कथा के समय शैवल पर्वत राम राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। शैवल पर्वत तो दंडकारण्य वन क्षेत्र में आता था। दंडकारण्य वन क्षेत्र में अलग अलग राज्य हुआ करते थे, तो धर्मनियम के अनुसार शाप तो उनमें से किसी एक राजा और उसके राज्य के वर्ण समाज को मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दंडकारण्य वन क्षेत्रीय राज्य उस समय तक राम राज्य के अधीन नहीं थे और उन पर कोई मनुस्मृति का कानून लागू भी नहीं था, तो राम किस अधिकार से शंभुक को मृत्यु की सजा देते? तीसरा सवाल यह है कि जबकि उस समय तक राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ भी नहीं किया था। अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात ही राजा राम ने विश्व विजय के संकल्प को लेकर बाद में दंडकारण्य वन क्षेत्रीय राज्यों को अपने अधीन किया था। तो इस तर्क के आधार पर भी कोई कारण नहीं बैठता कि राम शंभुक की हत्या करे। चौथा सवाल, उत्तरकांड में लिखा गया है कि राजा राम ने शंभुक की हत्या करने के लिए शैवल पर्वत में जाने के लिए पुष्पक विमान में बैठकर प्रयाण किया था, जबकि रावण वध के तुरंत बाद राजा राम ने रावण का सारा राज्य उनके छोटे भाई विभीषण को लौटा दिया था, और इसी के साथ पुष्पक विमान भी रावण के बड़े भाई कुबेर को लौटा दिया था। तो शंभुक के समय राम जी के पास कोई पुष्पक विमान था ही नहीं, तो वह कैसे उसमें बैठकर शंभुक की हत्या करने के लिए शैवल पर्वत जाते? तो क्या राम जो एक सम्माननीय राजा थे, वह ऐसे औछे कामों के लिए कुबेर जी से पुष्पक विमान हायर करते? पांचवा सवाल यह है कि राजा राम ने शूद्र शंभुक की हत्या केवल इसी आधार पर की कि वह एक शूद्र होते हुए तपस्या कर रहा है, तो फिर उन्हें तो उससे पूर्व ही माता शबरी की हत्या कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वह भी एक शूद्र जाति की महिला थी। जबकि राम ने समय समय पर शबरी को मातंग ऋषि के आश्रम में रहकर उनकी तपस्या के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। राम उन्हें संदेश भेजा करते थे कि तपस्या अच्छे से हो रही है कि नहीं, आप चेतना के किस स्तर तक पहुंच गई हो, आदि आदि। उन्होंने तो यहाँ तक शूद्र स्त्री शबरी के जूठे बेर तक खा लिए थे। तो ऐसे में हम स्वयं सोचें कि वो राम जो एक शूद्र स्त्री शबरी को तपस्या के लिए प्रेरित करता है और यहाँ तक कि उसके जूठे बेर तक खा लेता है और खेबट निषाद राज के साथ हृदय की गहराइयों से मित्रता रखता है, उसके वहाँ ठहरता है,
खाता पीता है, वो राम क्यों कर एक तपस्या करने वाले शूद्र शंभुक की हत्या करेगा? यह बात समझ में नहीं आती। छठा सवाल, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत इत्यादि कौन थे? ये सब भी तो शूद्र जाति के समाज ही के लोग थे, पर राम जी तो इन्हीं के साथ रहा करते थे, इनके हाथ का खाना खाया पिया करते थे। यहाँ तक कि रामायण का युद्ध भी राम ने इन्हीं लोगों की सहायता से जीता था। सातवां सवाल यह है कि क्या आप नहीं जानते कि असुर, दानव और राक्षस जातियां वास्तव में ब्राह्मण जाति की थीं? ये सभी कश्यप ऋषि की संतानें थीं। रावण विश्रवा ऋषि यानी ब्राह्मण की संतान था, लेकिन फिर भी राम ने उसका वध किया। हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि यानी ब्राह्मण की संतान था, लेकिन भगवान ने उसका वध किया। हिरण्यकश्यप भी कश्यप ऋषि यानी ब्राह्मण की संतान था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी हत्या की। रामायण से पूर्व और रामायण के बाद महाभारत काल में भी भगवान ने दंड स्वरूप जिन जिन की भी हत्याएं की, वे सभी अधिकांशतः ब्राह्मण जाति के ही थे या फिर क्षत्रिय ही, लेकिन कोई भी शूद्र नहीं था। भगवान ने केवल उन्हें ही दंड दिया जिन्होंने प्रजा को सताया, तो शंभुक ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था। वह तो स्वर्ग की यात्रा के लिए तपस्या ही तो कर रहा था, तो क्यों कर राम उसकी हत्या करते? या अगर वाकई में शंभुक सशरीर स्वर्ग पर एकाधिकार पाने और वहां के विषय भोगों को भोगने के लिए तपस्या कर रहा था, तो यह विषय भी उसके एक शूद्र होने की वजह नहीं बनता, क्योंकि शंभुक की एक आसुरी सोच थी। वाल्मीकि रामायण की रचना आज से तकरीबन 2500 से 3000 वर्ष पूर्व की है, जबकि रामायण की घटना यानी ज्योतिष विज्ञान की कालगणना के अनुसार भगवान राम जी का समय तकरीबन 7500 वर्ष पूर्व का है। अब हम स्वयं सोचें कि उस काल में कथाएं हो या पद मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए रखे जाते थे, फिर उसके बाद रचनाएं भोजपत्रों पर रची गई थीं। तो मूल वास्तविक वाल्मीकि रामायण की कथा 7500 से 6000 या 5000 वर्ष पूर्व तक ही रही होगी। उसके बाद निश्चय ही उसमें बहुत सी मिलावटें हुई होंगी। फिर भी 2500 से 3000 वर्ष पूर्व की वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड विद्यमान ही नहीं था। इसे तो बहुत बाद में, आज से 250 से 400 साल पहले ही जोड़ा गया था। तो अब इन तर्कों के आधार पर हम स्वयं सोचें और समझें कि किसी न किसी वर्ग ने जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में शंभुक वध एवं सीताग्नि परीक्षा जैसी अमानवीय प्रसंग को जोड़ा और इन कथाओं के प्रचार को बरकरार रखा, ताकि जातिवाद की खाई समाज में बनी रहे। राम जैसे एक आदर्श व्यक्ति और आदर्श राजा की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की गई, जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं। जबकि राम के राज्य में मानव तो मानव, पशु और पक्षियों को भी बराबर का न्याय मिला करता था। इसीलिए ही तो भारतीय जनमानस सदियों से रामराज्य के वापस लौटने की कल्पना कर रहे हैं, और यह प्रतीक्षा केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय ही नहीं कर रहे, बल्कि भारत के शूद्र भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चय ही शूद्र जाति के लोग रामराज्य के वापस लौट आने की प्रतीक्षा स्वर्ण जाति से अधिक करते हैं, क्योंकि उन्हें और उनके शरीर के डीएनए की स्मृतियों को अच्छे से पता है कि राम एक कैसा उत्तम व्यक्ति था और वह एक कैसा उत्तम राजा था, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। आखिरकार जिसने संपूर्ण रामायण लिखी है, वह स्वयं भी एक शूद्र ही तो था। वाल्मीकि एक शूद्र होते हुए भी एक तपस्वी ऋषि थे। अगर जाति के आधार पर तपस्या के लिए शंभुक ऋषि की हत्या राजा राम को करनी ही होती, तो उससे पहले उन्हें शूद्र ऋषि वाल्मीकि की हत्या करनी चाहिए थी, क्योंकि वह भी एक तपस्वी शूद्र ऋषि जो थे। इसलिए इन सभी तथ्यों पर आप स्वयं विचार करें। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने सवालों का संतोषजनक जवाब मिल गया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।